So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for a defense examination. एनडीए और सीडीएस का पेपर अभी आने वाला है 14 नवंबर को, दोनों पेपर होने वाले हैं और उसके लिए ज़्यादातर कैंडिडेट्स अभी करंट अफेयर्स के लिए परेशान है। तो मैंने सोचा यार करंट अफेयर्स के लिए मैं एक वीडियो ला सकता हूँ। कुछ वीडियोस में ले आऊँगा जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको बता दूंगा जिसे आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, और मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता दूंगा जो आप याद करना चाहिए जिन्हें आपको, और वो एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा है। और मैंने वही क्वेश्चंस लिए जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और वो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो इस सीरीज़ का नाम मैंने लास्ट जोश रखा है। इसमें मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा एंड जो भी बेसिक टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर में वो आपके कवर कराऊंगा, बोथ फॉर एनडीए एंड सीडीएस। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं बायजूस एग्ज़ाम प्रेप। बायजूस लेके आया आपके लिए द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल डिफेंस एग्जामिनेशन। इसमें सारे डिफेंस एग्जामिनेशंस लाइक एनडीए, सीडीएस एज वेल एज एसएसबी के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो आप इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को फास्टन कर सकते हैं। ये कोर्सेज़ हैं फॉर एनडीए 2 2021, फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप, for Air Force Y group, for NDA 1 2022 both for boys and girls, SSB इंटरव्यू बैच। सो ये सारे कोर्सेज आप बायजूस ऐप में जाके ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। गो एंड डाउनलोड द बायजूस ऐप नाउ एंड एनरोल फॉर द कोर्स। सो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर ऑटोमेटेशन एंड ऑफ सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मतलब पेंशन को देने के लिए ऑनलाइन मोड से वो एक सिस्टम लॉन्च करा गया है बाय डिफेंस मिनिस्ट्री। उसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो इसका नाम है स्पर्श। स्पर्श का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। तो आपको ये याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेंशन की बात आजकल बहुत ज़्यादा चल रही थी 1 रैंक 1 पेंशन के बाद। तो इस ऑनलाइन पेंशन की वजह से अब जो चीज़ें होती थी, कभी कभी फ्रॉड्स हो जाते थे या फिर पेंशन मिल नहीं पाती थी पुअर फैमिलीज़ को, तो अब ये ऑनलाइन मोड से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो आपको ये याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस डोम डेवलप बाय हैदराबाद बेस्ड ग्रीने रोबोटिक्स। ग्रीने रोबोटिक्स ने यहाँ पे एक डोम बनाया, डिफेंस डोम, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ड्रोन सिस्टम से। ड्रोन्स जो भी होते हैं उनसे प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करेगा। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंद्रजाल, और ये फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, मतलब इंडिया में ही बना है। सो इंडिया की ये कंपनी है ग्रेनेड रोबोटिक्स, इसने इसे मैन्युफैक्चर किया है। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि नए एक्विजिशंस और जो नई डिवाइसेज आती हैं उन पर ज़्यादा फोकस रखते हैं एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम में। तो ये याद कर लेना। Third is, what is the name of Indian naval ship which recently participated in military exercise with the frontline frigate of the Italian Navy? Italian Navy के साथ किस हमारी शिप ने, नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया था? जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी इटली के साथ, उसमें जिसने पार्टिसिपेट किया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इंडियन नेवल शिप, मतलब INS ऐसे करके बुलाते हैं हम लोग, तबार। तबार इसका नाम है और इसने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है मिलिट्री एक्सरसाइज विद इटालियन नेवी। तो ये पूछा जा सकता है बिकॉज इटालियन नेवी के साथ इसने पार्टिसिपेट किया है और तबार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेवल शिप हो जाती है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आप फर्दर इन्फॉर्मेशन INS तबार के बारे में ले सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, द नेक्स्ट डिफेंस एक्सपो विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट इन 2022। देखो डिफेंस एक्सपो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पिछला डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और नेक्स्ट कहाँ पे होने वाला है। तो नेक्स्ट कहाँ पे होने वाला है? ये गुजरात में होने वाला है 2022 में। ठीक है, तो आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और पुराने डिफेंस एक्सपो के बारे में भी पढ़ सकते हैं जो 2021 में हुआ, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट वाली चीज़ें जो होती हैं, जो एकदम नई नई चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं एनडीए और सीडीएस एग्जाम में। तो फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS ध्रुव। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैन्युफैक्चर किसने कर रखा है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने, विद कोलैबोरेशन विद DRDO एंड NTRO। NTRO है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस शिप का नाम क्या है और इसे मैन्युफैक्चर किसने किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज रिसेंटली प्रेजेंटेड प्रेसिडेंट्स कलर्स टू। प्रेसिडेंट्स कलर्स किसे प्रेजेंट किए हैं? तो ये रिसेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है। तो ये प्रोवाइड करे गए हैं इंडियन नेवल एविएशन को। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सपेडिशन बाय टीम क्लॉ टू लीड पीपल विद डिसेबिलिटीज टू स्केल सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर स्केल करने के लिए, मतलब जो पीपल डिसेबिलिटी के साथ होते हैं, मतलब जिनको डिसेबिलिटी होती है कोई, उन्हें भी ये स्केल करवाएंगे क्या, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर ये ले जाएंगे कौन, टीम क्लॉ। तो इस एक्सपेडिशन का नाम आपको पता होना चाहिए। टीम क्लॉ आप जानते ही होंगे, अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आपको जनरली पता होगा कि टीम क्लॉ मेजर विवेक जैकॉब लीड करते हैं, जो रिटायर्ड हैं फ्रॉम पैरा SF। सो आपको ये पता होना चाहिए कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो सियाचिन ग्लेशियर में ले जाएंगे लोग पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को। सो इसका नाम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ये बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में था, तो ये इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इस जो एक्सपेडिशन है उसका नाम क्या है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री है और जो गवर्नमेंट है उसने भी ये सैंक्शंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं टीम क्लॉ को कि आप ले जा सकते हैं इन्हें सियाचिन ग्लेशियर में। सो इसका नाम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज द 7th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल आर्मी गेम्स वर हेल्ड इन। इंटरनेशनल आर्मी गेम्स अभी हुए थे, वो कहाँ पे हुए थे, तो 7th एडिशन हुआ था इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का रशिया में 27 अगस्त से 4 सितंबर तक। ठीक है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। क्योंकि ये फर्स्ट एवर हुई है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो इंडिया एंड सऊदी अरेबिया हैव कंडक्टेड देयर फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज अल मुहेद एंड अल हिंद। अल मुहेद अल हिंद इसका पूरा नाम है 2021, और इसमें यहाँ पे हमारी INS कोची गई थी सऊदी अरेबिया, और वहाँ पे उन्होंने क्या बोलते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज की जो नेवल एक्सरसाइज थी वो कंडक्ट कराई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया में ही हुई थी ये एक्सरसाइज, और इसका नाम था अल मुहेद अल हिंदी। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इससे रिलेशंस पे बहुत फ़र्क पड़ता है इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के, और ये पूछा जा सकता है NDA एंड CDS के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन एयरफोर्स IAF हैज़ बिल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल। मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स इन विच प्लेस, कहाँ पे बनाया गया है ये मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल। सो IAF ने अभी रिसेंटली बिल्ड किया है ये हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल इंडिया में। ये यहाँ पे हुआ है। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो है वो लद्दाख में है, उनमें ये बनाया गया है, वहाँ पे बनाया गया लद्दाख में। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है ट्रैफिक मैनेज करने के लिए, बिकॉज एयर ट्रैफिक की वजह से कभी कभी जो ऑपरेशंस होते हैं इंडियन एयरफोर्स के उसमें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये बनाया गया है लद्दाख में, आपको ये याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द नेम्स ऑफ द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर्स कमीशन्ड बाय ITBP फॉर कॉम्बैट रोल्स नियर LAC। सो पहली बार ऐसा हुआ है कि ITBP ने, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस ने, कॉम्बैट रोल्स प्रोवाइड किए हैं वुमेन ऑफिसर्स को। तो ये वुमेन ऑफिसर्स को नियर LAC यहाँ पे कंपनी कमांडर्स की पोजीशन में पोस्ट करा गया है, और यहाँ पे ये लोग कॉम्बैट रोल्स में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगी। तो इनका नाम है प्रकृति एंड दीक्षा। सो ये आपको याद होना चाहिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं NDA एंड CDS के एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बाइक एम्बुलेंस लॉन्च बाय CRPF एंड DRDO। देखो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी बाइक एम्बुलेंस, इसका नाम है रक्षिता। इसे लॉन्च किया है CRPF एंड DRDO ने, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अगली बात, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड 9mm मशीन पिस्टल ऑफ इंडिया। इंडिया में इंडिजीनियसली जो चीज़ें डेवलप्ड होती हैं उनके बारे में ज़्यादातर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका नाम है अस्मी। DRDO की पुणे फैसिलिटी है और आर्मी ने मिलके इसे डेवलप किया है। और कहाँ पे, ये 9mm की मशीन पिस्टल है और इसका नाम है अस्मी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द रिसेंट इंडिया US मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास वॉज कंडक्टेड। देखो मिलिट्री एक्सरसाइज पे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये कहाँ पे हुई थी ये भी पूछा जाता है ज़्यादातर। तो 17th एडिशन था इसका युद्ध अभ्यास का, और ये जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन इन अलास्का यहाँ पे कराया गया। तो सिर्फ अलास्का भी पूछ सकते हैं आपसे कि कौन से स्टेट या फिर कौन सी कंट्री में कराया गया था या सिटी में कराया गया था। सो अलास्का में कराया गया था, आपको ये पता होना चाहिए। और अक्टूबर 15 टू अक्टूबर 29 तक ये कराया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड हु इज़ द न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो इनका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं NDA एंड CDS पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं आजकल इन NDA एंड CDS, तो आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सो द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज़ लेफ्टिनेंट जनरल चंदी प्रसाद मोहाती एंड द न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ इज़ एयर चीफ मार्शल VS चौधरी। सो आपको ये पता होना चाहिए इनके बारे में, एंड थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट न्यू इंडक्शन। तो अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ द लॉन्गेस्ट इंडियन फ्लैग लीड बाय इंडियन आर्मी इन JNK लोकेटेड। मतलब JNK में सबसे लंबा इंडियन फ्लैग जो इंडियन आर्मी ने ले किया है वो कहाँ पे लोकेटेड है। सो
इंडिपेंडेंस डे के कुछ दिन बाद जो आर्मी है उसने सबसे लंबा फ्लैग होस्ट किया था इन जम्मू एंड कश्मीर। ये 100 मीटर लॉन्ग है और ये गुलमार्ग में ले किया गया है, क्योंकि गुलमार्ग एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है JNK में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये NDA एंड CDS पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट इज विच नेवल फ्रिगेट पार्टिसिपेटेड इन द 12th एडिशन ऑफ द इंदिरा नेवी एक्सरसाइज। देखो अभी मैंने INS तबार पे एक और क्वेश्चन पूछा था आपसे इटालियन नेवी के साथ, और वही इंदिरा नेवी एक्सरसाइज में भी गई थी जो इंडिया और रशिया के बीच में होती है। तो इस एक्सरसाइज में भी INS तबार ने ही पार्टिसिपेट किया था, और ये किस लिए गई थी? 325th नेवी डे था इंडिया रशियन नेवी का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका एक सेलिब्रेशन भी था, रशिया के साथ पार्टिसिपेट करने गई थी ये नेवल एक्सरसाइज में। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियन आर्मी हैज़ इंडक्टेड फर्स्ट एवर बैच ऑफ 83 वुमेन सोल्जर्स इन विच कोर ऑफ आर्मी। ये फर्स्ट एवर बैच है ऑफ वुमेन सोल्जर्स मतलब जवान की तरह इंडक्ट करा गया है आर्मी में उन्हें। तो ये कौन सी कोर में करा गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। तो ये करा गया है कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में। कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में 83 जो वुमेन सोल्जर्स हैं एज जवान इंडक्ट करा गया है उन्हें। तो ये फर्स्ट एवर डिसीजन है और बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक डिसीजन है, तो आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंटी कोविड मिशन लॉन्च बाय इंडियन आर्म फोर्सेस। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और पूछा जा सकता है NDA और CDS में, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये। इसका नाम है ऑपरेशन कोजीत। इसे लॉन्च किया था आर्म फोर्सेज ने टू फाइट कोविड-19 इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनितकार। So Lieutenant General Madhuri Kanitkar, you would have known if you are a defense aspirant, कि she is the third woman officer to have a 3-star general rank in armed forces, और उन्हीं की लीडरशिप में ये जो प्रोग्राम है, ये जो ऑपरेशन है कोजीत, वो लॉन्च करा गया है बाय इंडियन आर्म फोर्सेस। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंटी कोविड ड्रग मेड बाय DRDO। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनी थी और पूछी जा सकती है आपसे NDA और CDS के पेपर में कि कौन सा ड्रग था, उसका क्या पूरा नाम था जो लॉन्च किया गया था बाय DRDO एज एन एंटी कोविड ड्रग। तो इसका नाम था 2DG और इसका फुल फॉर्म था 2-deoxy 2D ग्लूकोज। सो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एंटी कोविड ड्रग का नाम क्या था, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंडियन आर्मी रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट इन, मतलब कहाँ इन्होंने ये लॉन्च किया है फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट। सो इंडियन आर्मी ऑन April 30 लॉन्च द फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट इन नॉर्थ सिक्किम में लॉन्च किया गया है ये, और इसे हार्नेस करने किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है? रीन्यूएबल एनर्जी हार्नेस करने के लिए ये लॉन्च किया गया फॉर द ट्रूप्स। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दीज वर ऑल द क्वेश्चन दैट आई हैड। मैंने ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे, मुझे ये सारे इंपॉर्टेंट लगे जो भी NDA एंड CDS पर्सपेक्टिव में डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के चल जाना। साथ ही साथ मैं और भी सारे करंट अफेयर के टॉपिक्स पे क्वेश्चन ले आऊँगा, लाइक मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे डिफरेंट, एंड जो भी करंट अफेयर्स हैं लाइक स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स एंड नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इन पे मैं क्वेश्चन मतलब वीडियोस ले आऊँगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए और आपको अलग अलग सोर्सेज में ना जाना पड़े और आप जल्दी से अपने क्वेश्चन रिवाइज कर सकें, या फिर अगर आपने पढ़ा है तो आप रिवाइज कर सकें, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। टेलीग्राम ग्रुप से मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं किया है अभी तक, एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना अगर पसंद आई है और हेल्पफुल लगती है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। जय हिंद।